कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि स्टैटिस्टिक क्या होता है, क्या क्या है स्टैटिस्टिक में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और एवरेज क्या है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक का मीन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे मीन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे अंडर डिफरेंट मेथड्स। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, अच्छी तरह से इसको समझना। तो इसको करने से पहले हमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हमारे पास तीन फॉर्मूला है मीन को कैलकुलेशन करने के लिए, तीन फॉर्मूला है। एक है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। तो सेकंड मेथड हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में होता है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di डिवाइड बाय समेशन fi। और थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui डिवाइड बाय समेशन fi इनटू h। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कौन सा मेथड में करना है ये आपको डिसाइड करना है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि आपको स्टेप डेविएशन में करना है तो स्टेप डेविएशन मेथड में ही करना है। क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा आपको कौन सा मेथड सुइटेबल रहेगा। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझाता हूँ। तीनों मेथड में एक क्वेश्चन को करके समझाऊंगा, अच्छी तरह से इसको समझना। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट करके बताना। अभी देखो ये जो डायरेक्ट मेथड है समेशन xi fi का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा ग्रुप डाटा है। ग्रुप मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा। क्लास 10 में विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, जहां पर फ्रीक्वेंसी देगा वही वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। समझ में आएगा। इसको मैं मिटा देता हूं, अभी क्वेश्चन को मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन क्या है, हमको क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 2 1 2 1 4 और टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा 10। इसको हम बोलेंगे सिग्मा fi। हमको और एक कॉलम करना है दैट इज xi। तो xi क्या होता है, xi का मतलब है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये दोनों को प्लस करके 2 में डिवाइड करो। 0 प्लस 10 हो गया 10 डिवाइड बाय 2 हो गया आपका 5। ये हो गया 30, 30 डिवाइड बाय 2 हो गया 15। इसी तरह ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45। डायरेक्ट मेथड से करने से पहले आपको फार्मूला याद रहना चाहिए कि फार्मूला हमारा क्या है, x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi। तो हमारे पास तो fi xi नहीं है, तो इसके लिए हमको और एक कॉलम करना पड़ेगा दैट इज fi xi। अभी देखो fi xi हम लोग कैसे निकालेंगे, fi xi का मतलब है fi इज मल्टीप्लाइड इनटू xi। तो 2 into 5 हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 35 और ये हो गया आपका 180। अभी इसको प्लस कर देंगे तो इसका समेशन निकल जाएगा। इसको सिग्मा fi xi बोलेंगे। तो अब इसको प्लस करो, ये हो गया 0 7 10 18 19 और ये हो गया 290। अभी फार्मूला का चलो, फार्मूला हमारे पास है सिग्मा fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi। सिग्मा fi xi का वैल्यू कितना है 290 और सिग्मा fi का वैल्यू 10। अभी इसको डिवाइड करो, ये हो जाएगा 29। ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है, बहुत आसान है। ये मेथड कहां पर सुइटेबल है, या जहां पे स्मॉल वैल्यू स्मॉल फ्रीक्वेंसी वैल्यू होगा वहां पर ये मेथड आप लगा सकते हैं। अगर कोई ज्यादा बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब 67 है कि 82 है, तो वहां पर ये मेथड आपके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको जो मल्टीप्लाई जब करना पड़ेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। ये मेथड सुइटेबल नहीं रहेगा आपके लिए। स्टेप डेविएशन मेथड सबसे अच्छा है। समझ में आ गया। अभी मैं समझाता हूं आपको दूसरा मेथड, दिस इज शॉर्टकट मेथड। तो पहले इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो अभी शॉर्टकट मेथड में फार्मूला क्या होगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di डिवाइड बाय समेशन fi। ये समझ में आ गया। ये तो फार्मूला है।
तो यहाँ पे क्या करना है, हमको एक डी आई कलम करना है। डी आई का मतलब क्या होता है, डी आई होता है डेविएशन फ्रॉम द एक्स सीरीज। तो हमारे पास तो एक्स नहीं है, तो इसके लिए हमको एक एक्स आई कलम करना पड़ेगा। तो एक्स आई कलम जैसे मैंने पहला वाला डायरेक्ट मेथड में समझाया था, तो उसी तरह एक्स आई हम लोग निकालेंगे। जैसे कि 0 + 10 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा आपका 5। अभी 10 + 20 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 15, देन 25, देन 35, देन 45। अभी इसी कलम से हम और एक एक्सटेंडेड कलम बनाएंगे, दैट इज डेविएशन कलम। ये हो गया आपका डी आई। अभी डी आई का मतलब क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम द एक्स सीरीज। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक्स आई कलम से बीचों बीच जो सेंट्रल वैल्यू है जिसको हम बोले 25, इस 25 को एक एज्यूम्ड वैल्यू लेंगे, जिस वैल्यू को हमको माइनस करना पड़ेगा एक्स आई कलम से। समझ में आया कि नहीं? देखो हम लोग बीच में कौन सा आइटम है 25, तो 25 को हम लोग माइनस करेंगे कहां से, एक्स आई माइनस 25। तो इसको हम बोलेंगे एज्यूम्ड वैल्यू, दैट इज ए। इसको हम मार्क कर सकते हैं स्मॉल ए, ठीक है। तो अभी 5 - 25 ये हो जाएगा -20, 15 - 25 ये हो जाएगा -10, 25 - 25 हो जाएगा 0, 35 - 25 हो जाएगा कितना 10, 45 - 25 हो जाएगा कितना 20। ये समझ में आएगा? ये हो गया आपका डी आई कलम। अभी हमारे पास है एफ आई डी आई, तो एक और एक कलम करना पड़ेगा एफ आई डी आई। तो इसका मतलब एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 × 2 दैट इज हो गया -30, ये हो गया -10, ये हो गया 0, ये हो गया 10, ये हो गया 80। समझ में आ गया? तो इसको अभी हम समेशन निकालेंगे। तो सिग्मा एफ तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो अभी एफ आई डी आई का सिग्मा निकालो। सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई में क्या होता है, अभी देखो जितना सारा नेगेटिव वैल्यू है ये सबको प्लस कर दो। ये कितना हो गया -50। अभी ये कितना हो गया, पॉजिटिव तो प्लस प्लस ही होगा, तो ये 90 हो गया। अगर 90 से हम लोग 50 को माइनस करेंगे कितना होगा, तो ये हो गया आपका 40। अभी फार्मूला पे चले आओ। फार्मूला में a का वैल्यू, a मींस एज्यूम्ड वैल्यू, तो एज्यूम्ड वैल्यू हम लोग कितने लिए थे 25, यहां पे हम 25 लिखे। तो अभी ये वैल्यू कितना हो गया 40, सिग्मा बाय तो हमारा पास 10 है। तो अभी चलो ये हो गया 25 प्लस ये कैंसिल हो गया 4, दैट इज ये हो गया 29 हमारा आंसर। कितना हो गया 29। ये समझ में आ गया नहीं? तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड का टेक्निक। तो अभी हम स्टेप डेविएशन मेथड समझाएंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले मैंने समझाया था कि आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या, तो इसको मैं जरा मिटा देता हूं। देखो स्टेप डेविएशन में क्या है, और एक स्टेप इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे कि डी आई बन जाएगा आपका यू आई और यहाँ पे एच लगेगा। तो क्या है, तो अभी तो हम डी आई कलम कर चुके हैं, तो अभी और एक कलम करना पड़ेगा, दैट इज यू आई। यू आई का मतलब क्या है, ये ऐसा वैल्यू है जिसमें हम इस सबको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा एक कॉमन फैक्टर लेंगे, मोस्ट पॉसिबल कॉमन फैक्टर, जिस फैक्टर से ये सब वैल्यू डिवाइड हो सकता है। तो कौन सा वैल्यू है यहाँ पे 10, तो लेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, ये जो हो गया आपका 10। इसका मतलब 10 को हम इसमें डिवाइड, क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको डिवाइड करने से हमारा वैल्यू जो है वो छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो 20 से 10 डिवाइड करो -2, देखो कितना छोटा हो गया, तो ये हो गया -1, 0, 1, 2। अभी हमको और एक कलम करना पड़ेगा, लास्ट कलम, दैट इज एफ आई यू आई। दैट मींस एफ आई से यू आई हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -4, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 8। ठीक है बच्चों, तो अभी इसका सिग्मा निकालो, सिग्मा एफ आई यू आई। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा -5, ये हो गया हमारा 9, तो 9 से 5 गया तो कितना रहा 4। अभी चले आओ, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है a + a कितना लिए थे 25। अभी इसका वैल्यू कितना है 4, अभी इसका वैल्यू कितना है 10, अभी h का वैल्यू कितना है, कॉमन फैक्टर कितना है 10। अभी 10 10 कैंसिल हो गया, तो 25 + 4 ये हो गया आपका 29 ये आंसर। देखो हर क्वेश्चन में, हर मेथड में हमारा आंसर सेम ही आएगा।
हर मेथड में हमारा आंसर सही नहीं आएगा। देखो ये जो मैंने समझाया आपको, इसी तरह इसको प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ। देखो इस चैप्टर का एनसीईआरटी बुक में जो तुम्हारा चैप्टर 14 है उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास से करूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लो और फॉर्मूला याद कर लो।